जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती इस धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन महीने में पड़ने वाले सभी व्रत विशेष फलदायी होते हैं, इसीलिए सावन महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। आज हम बात कर रहे हैं 2024 सावन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। तो सावन मास का जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है वो गुरुवार को पड़ने वाला है, इसलिए वह गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। तो गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही खास होता है क्योंकि गुरु प्रदोष से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और इसके साथ ही साथ गुरु ग्रह भी मजबूत बनता है। गुरु ग्रह अगर कमजोर होता है तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं। हमारा जो जीवन है वो किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है, तो गुरु ग्रह का जो मजबूत होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। गुरु ग्रह कमजोर होने पे शादी विवाह में समस्या आती है, सुखी वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या चलती रहती है, संतान प्राप्ति में समस्या आती है, धन प्राप्ति करने में समस्या आती है, आपका रोजगार में व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं, विद्या प्राप्ति में समस्या आती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई न कोई समस्या से व्यक्ति हमेशा घिरा रहता है, तो इसीलिए गुरु ग्रह का मजबूत होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो गुरु प्रदोष व्रत को अगर हम अच्छे से संपन्न करते हैं, विधि विधान के संग पूजन अर्चन करते हैं, तो अपने हम गुरु ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरु प्रदोष वाले दिन आपको पानी में हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए। केले के जो पेड़ है उसमें हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। अब उसमें चने की दाल और गुड़ भी अर्पित करना चाहिए। पीला वस्त्र स्वयं पहनना चाहिए और अपने घर के अन्य सदस्यों को भी पीला वस्त्र पहनने की सलाह देनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आज के दिन गाय को चना और गुड़ खिलाना बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के संग संग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजन अर्चन अवश्य संपन्न करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रदोष जो है बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे सुखी जीवन के लिए। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। तो 2024 सावन कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 1 अगस्त दिन गुरुवार की दोपहर में 3:28 से प्रारंभ हो रही है और त्रयोदशी तिथि का जो समापन है वो 2 अगस्त दिन शुक्रवार की दोपहर में 3:26 पे हो रही है और यहाँ से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में हमें प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में हमें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी ये व्रत रखा जाता है। तो 1 अगस्त दिन गुरुवार को हमें त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है, इसलिए यह प्रदोष व्रत 1 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। 1 अगस्त का जो गुरु प्रदोष व्रत है इसकी जो प्रदोषकालीन पूजा है वो आर्द्रा नक्षत्र और हर्षण योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ है। 1 अगस्त को जो शिववास है दोपहर में 3:28 तक नंदी पे है, उसके पश्चात भोजन में है। 1 अगस्त को जो प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:43 से लेकर रात्रि में 8:52 तक है, अर्थात जो पूजा की पूर्ण अवधि है वो 2 घंटे 8 मिनट है। सावन का महीना अत्यंत ही पवित्र महीना होता है और उसमें से प्रदोष का व्रत जो है वो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है, इसलिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का विभिन्न प्रकार की चीज़ों से अभिषेक कीजिएगा और विभिन्न प्रकार के पत्रों और पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिएगा। ये सावन का महीना रहेगा तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो पत्र पुष्प हैं बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। बेलपत्र है, समी पत्र है, दुर्वा है, तूरे का फूल है, मदार का फूल है और जो विभिन्न प्रकार के जो पत्र पुष्प होते हैं बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। तो जितना भी आपको प्राप्त हो जाए उससे उनका श्रृंगार कीजिएगा। महादेव को जनेऊ अर्पित करना, काला तिल अर्पित करना, भस्म अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ माता पार्वती को हल्दी है, कुमकुम है, सिंदूर है, उन्हें आप अर्पित कीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती के जो विभिन्न प्रकार के स्तोत्र हैं उनसे उनको प्रसन्न कीजिएगा। भगवान शिव माता पार्वती के जो विभिन्न प्रकार के उनके नामों का पाठ है उनसे आप उनको प्रसन्न कीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से महादेव और माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिएगा। मैंने भगवान शिव और माता पार्वती की विभिन्न बहुत सारे जो स्तोत्र हैं उनके जो नामों का जो पाठ है मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्रदोष का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको संपन्न कीजिएगा, क्योंकि सावन का सभी जो व्रत होते हैं सावन के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जो है उसे ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।